दोस्तों, हमेशा ही हिंदुओं के भावना को ही क्यों ठेस पहुंचाया जाता है। कभी देखिए राम भगवान को काल्पनिक बता दिया जाता है, तो कभी हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहा जाता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति मंदिर के प्रसाद स्वरूप लड्डुओं में जानवर की चर्बी मिलाने का मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगनमोहन सरकार पर तिरुपति मंदिर के प्रसाद में प्रयोग होने वाले लड्डुओं में पशुओं की चर्बी मिलाने का आरोप लगाया है। अभी जब ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, तो सभी विपक्षी पार्टी और नेता बिल्कुल चुप है। चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, संजय राउत हो या फिर जयराम रमेश जैसे बड़े बड़े विपक्षी नेता हो। लेकिन अगर यही मामला मुस्लिम या फिर ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ होता, तो फिर ये रोड पे आकर माइक लेकर चिल्लाने लगते। तब इन्हें अल्पसंख्यकों की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता याद आने लगती है। लेकिन अभी हिंदुओं के प्रसाद में पशुओं की चर्बी और मछली का तेल जैसे अशुद्ध चीजों का मिलावट का खबर आने पर ये सारे विपक्षी नेता धर्म की स्वतंत्रता को भूल गए हैं और बिल्कुल शांत हैं। हम आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, यानी कि रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं। करीब 3.5 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में यही लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है। फिर इसी कमेटी के वॉलंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। पिछले 50 सालों से KMF यानी कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नामक कंपनी तिरुपति मंदिर कमेटी को देसी शुद्ध घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में इस कंपनी ने कम रेट में घी सप्लाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन जगनमोहन सरकार ने दूसरे कंपनियों को घी सप्लाई करने की जिम्मेदारी सौंपी। फिर इसी साल जुलाई के महीने में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और अगस्त से KMF को ही यानी कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को घी सप्लाई का काम सौंप दिया है। दरअसल TDP सरकार ने जून 2024 में सीनियर IAS अधिकारी जे श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया था। इसी ऑफिसर ने प्रसाद स्वरूप लड्डुओं की जाँच का आदेश दिया था। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात में सैंपल भेजे थे। इसी साल जुलाई में आए हुए रिपोर्ट में चर्बी का मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि पिछले 5 सालों में YSR कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया है। कांग्रेसी नेताओं ने यहाँ की गुणवत्ता और मुफ्त भोजन से भी समझौता किया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने कहा है कि जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर इसके जगह यही मामला मस्जिदों या चर्चों में होता, तो चारों ओर देश में गुस्सा भड़क उठता। इन्होंने कहा है कि मुझे अफसोस है कि मैं मिलावट के बारे में पहले से क्यों नहीं पता लगा पाया। मैं इसके लिए प्रायश्चित करूंगा। इधर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में लड्डुओं में चर्बी मिलाने के खिलाफ याचिका लगाई है। स्वामी ने प्रसाद वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि प्रसाद स्वरूप लड्डुओं को आस्था और दिव्य आशीर्वाद के रूप में माना जाता है और खाया जाता है। इन्हीं लड्डुओं में अशुद्ध चीजों का मिलावट करना हिंदुओं के भावनाओं का घोर अपमान। अगर इस मामले की जांच में लापरवाही और देरी हुई, तो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन में उतर जाएगा। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू के द्वारा आरोप लगाने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने PM मोदी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर के माध्यम से जगन मोहन रेड्डी ने PM से कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर तिरुपति के पवित्रता, अखंडता और प्रतिष्ठा को कलंकित करने का प्रयास किया है। जगन मोहन रेड्डी ने पत्र में लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू एक असाध्य और आदतन झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं।